जय हिंद दोस्तों, ये श्री कृष्ण डेयरी है, गांव सलाना फतेहगढ़ साहब पंजाब में। राजेंद्र जी हैं जो अपने बेटों के सहयोग से ये धंधे को चलाते हैं। जब आओ तो तबेले में 100-150 गाय बंधी होती हैं। बड़ा बढ़िया डेयरी फार्म इन्होंने बनाया है, ढांचा पूरा है। तो बीमारियों की बात करेंगे इनसे, आप ध्यान से सुनना। भाव की बात छोड़ो, जो काम आने वाली बात है वो सुनो। जहाँ कम भाव में मिलेगी वहाँ से खरीद लेना। नमस्कार जी। नमस्कार सर, आपने बोला कि जहाँ से कम भाव में मिलेगी वहाँ से खरीद लेना। हाँ ये क्या बात हुई? ऐसा बोलो जहाँ से गाय अच्छी मिलेगी, दाम तो एक बार लगना गाय। हाँ, जहाँ से अच्छी गाय मिलेगी भाई वहाँ से खरीदना और दाम के पीछे मत जाओ, परख के खरीदना। और बाद में नहीं कहना कि आपने बोला तो हमने खरीद ली। ये भी यही है जी। आज ही बच्चा दिया, दूध लगातार गिर रहा है। हाँ जी, प्रेशर धार में जब से बैठा हूँ कम से कम आधे घंटे से जी जी इसका प्रेशर नहीं कम हो रहा। क्वालिटी की गाय है जी, बिल्कुल। क्या बछिया दी है? बछिया दी है जी। तो कब की भी आई है? आज सुबह बच्चा दिया तो जी। ये तो लगता है जैसे कि कई दिन की है। तेज बछड़ी है जी, बड़ी है, बच्चा अच्छा है। सेक्सी में लगा था। अब पार्टी ने दसा बोला तो था कि सेक्सी में लगा है तो आ गई बछिया जी। तो ये भी बताया होगा कौन सा टीका लगा? सैक का बोल रहे थे जी। अच्छा, कितनी तरह के हैं सीमन? सीमन तो हजारों तरह के हैं जी। अच्छा, ये कौन सी ब्यात की है? ये सेकंड में बच्चा दिया है जी। सेकंड में? फर्स्ट में इसने दिया 40 लीटर के लगभग, 38 40 38 40। और अब कितना? Continued। अब कितना निकालेगी? अब जाना चाहिए 45 और 50 के बीच में। 45 और 50 के बीच में जी। तो ये फॉर सेल है? फार सेल है जी। जब बिकी नहीं अभी? अब अभी सेल करनी है। दाम क्या है? दाम इसका 150 मांग रहे हैं। 150? जी 45 लीटर वाली? जी 45 से अब भी जाएगी। मैं 55-60 नहीं बोलता हूँ। अक्सर लोग तो आजकल 60 लीटर की आसानी से गाय बेच देते हैं, लेकिन बात उतनी करनी चाहिए जितना हो सके। अच्छा, एक बात वो सुनने में नहीं आती जो कहते हैं ना कि फला फार्म की 2.5 लाख में भी नहीं, फार्म 3 लाख में बिकी, कोई 4 लाख में बिकी। जी जी। अब वो बातें सुनने में कम आती हैं। जी, हमने तो पहले बोला था, जिस दिन पहले वीडियो बनाया था हमने, दूसरी वीडियो में हमने बोल दिया था कि आज से हर किसान का एक गाय पे कम से कम 20,000 का फायदा होगा। वो क्यों? मार्केट में पहले जो काम करने वाले थे वो एक ही तरफ के थे सभी। अच्छा, कि किसान को लूटो और कुछ नहीं बताने का, बस गाय है 1.5 लाख की है, ये 2.5 लाख की है, 3 लाख की है। अब मार्केट में कंपटीशन होता है तो सही बात को सही बोल के बेचने की कोशिश की जाती है। अच्छा, सरकार ने मतलब कि पशुपालन के मामले में ना जी काफ़ी काम किया है, लेकिन जितने लोग यहाँ पर कर्मठ हैं उसके हिसाब से सरकार की हमें जो है कार्य करने की गति धीमी नजर आ रही है। सर, सरकार तो टाइम पास के हिसाब से ही काम करती है। हमारी समझ तो आज तक यही लगा है। अगर प्लानिंग के हिसाब से काम किया जाए तो मैं समझता हूँ कि डेयरी फार्मिंग एक ऐसा काम है कि किसान की ज़िंदगी जो आज नर्क बन चुकी है उसको स्वर्ग बनाया जा सकता है सिर्फ इसी काम के ज़रिए से। लेकिन गवर्नमेंट पूरी प्रिपेयर होके कोई प्लानिंग के साथ इसके साथ नहीं जुड़ती है। वो तो सिर्फ टाइम पास, जाकर दूध का शॉर्टेज आ गया तो रेट बढ़ा दो, लोगों को काम के पीछे लगा दो, सब्सिडी दे दो, लोगों को जगा दो। जब दूध थोड़ा मार्केट में ठंडा होगा तो लोगों को बर्बाद कर दो। एक सांस वाली चीज़ है, इसको तो हर पल संभाल देखना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा, मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि मार्केट मंदा है तो इनकी देखभाल कम कर सकता है कोई, लेकिन सरकार करती है तो फिर लोगों को पीछे हटना पड़ता है। जब लोग पीछे हट जाते हैं तो लॉस हो जाता है। तो अब इसको 1.5 की बेचोगे? हाँ, कम भी बेच देंगे जी। 1.25 लाख की? 1.25 की नहीं, यही लगभग कोई मान के चलो 40 की दे देंगे। 1.25 की नहीं दोगे? 1.25 की नहीं देंगे। अगर कोई 10 गाय लेगा तो उसमें लगा देंगे। फिर लगा दो लॉट में? लॉट में लगा तो उसमें तो फिर बहुत कमा जाओगे आप। तो जी, उसमें अब आज ना मैं मार्केट 80 वाली भी 1.25 लाख में बिल्कुल बिल्कुल। मैं आज मार्केट में यही बात खड़ा सोच रहा था, थोड़ा होटल से बेटा कुछ ले रहा था तो मैं वहाँ रखा। उसने एक आदमी ने एक झाड़ू लिया वहाँ दुकान से, उसने 60 रुपये का दिया वो झाड़ू उसको। तो हम लोग झाड़ू लेते हैं तो वो लेते हैं, वो 400 ग्राम का झाड़ू होता है लगभग, वो 400 या 500 ग्राम का 120 रुपये किलो हो गया। हम लोग 80 रुपये किलो में लेते हैं। जब लेते हैं 20 किलो 50 किलो इकट्ठा झाड़ू लेते हैं, डेयरी में ज़्यादा लगता है तो फिर वो हमको सस्ता पड़ता है, एक वाले को महंगा पड़ता है। तो मैंने आपका याद आया कि सर बोलते हैं कि आप लूट लेते हो ऐसे लॉट में, तो लॉट में तो सस्ती मिलती है चीज़, महंगी नहीं मिलती है। एक लेता आदमी तो 40 रुपये का 60 रुपये का लिया
तो लॉट में लेते तो वही 40 रुपए का पड़ेगा। अच्छा, ये जो जेर के लिए इतना जोर डाल रही थी, जी, जब जी। बच्चा पास में लाया तो इसका शरीर थोड़ा रिलैक्स हो गया। हाँ, ये बैठेगी। क्या कारण हुआ फिर? पहले तो बहुत माँ परेशान लोग थी। तो आपको पहले बोलते थे कि ये करती नहीं है, ये अपना प्रेम नहीं दिखाती। ये प्रेम था उसके अंदर बच्चे के लिए, इसलिए तड़फना थी उसको अंदर। बच्चा अंदर छट के था, गाय बाहर थी। तो अब जेर नहीं डाल रही है कि फिर क्या करोगे? जेल डाल देगी जी। सुबह की ब्याई हुई है, सुबह की ब्याई है, अभी धूप धाप लगेगी, ठंडा क्यों मौसम देर क्यों हो रही है? ठंडा मौसम भी है, मौसम क्यों मौसम से भी प्रभावित होता है जानवर। अब सर्कुलेशन तो थोड़ा तेज हो जाएगा, नहीं डालेगी तो या तो निकाल देंगे, नहीं फिर कोई इंजेक्शन वगैरह लगाएंगे। 300 दिन दूध दे देगी एक सर बयान में। देखिए, पंजाब में या हिंदुस्तान में अभी 14,000 लीटर के टीके लग रहे हैं। अच्छा, सीमन। जी, मैं जितने हम लोग नाम लेते हैं, सैक का है, ये IDBR का, ये PDFA का है, ये किसी का है, ये गैलेक्सी का है, उसी हिसाब से दूध की एवरेज निकाल के देखो तो लगभग 50 लीटर पर डे बनती है। वो 300 डे, तब 15,000 लीटर निकलेगा मिल्क पूरे साल में। अच्छा। तो इसका बेसिक ही गलत है। 300 दिन ना तो गाय 500 लीटर 50 लीटर दूध दे सकती है, मानने वाली बात नहीं है। तो मेरे को समझ नहीं आया आज तक कि 14,000 लीटर का कैसे कंपनी बोल के टीका बेच रही है कि ये 14,000 लीटर के बच्चे पैदा होंगे इस टीके से। कोई पूछने वाला भी तो नहीं है। गवर्नमेंट को ही पूछना चाहिए, आम आदमी को का तो गाय का गोबर उठाने से टाइम नहीं मिलता है, वो बेचारा कहाँ पूछने जाएगा किसी को। इसका तो ऑर्डर इसको वो परेशान कर रहा है। जी, ये हिडन का है जी। हाँ, गाय फार्म वाले ने बताया कि हिडन की गाय है, और दूध इसने 46-47 लीटर पिछले बेहतर में दिया है। अभी 6 दांत है, ये तो और छोटी सी तो है ये। छोटी ब्रीड काम करेगी यहाँ पर। लंबाई देखिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लंबाई है गाय की, और अडर क्वालिटी बहुत टॉप का बनाया तीसरे है। ब्यांत में? तीसरे ब्यांत में है, अभी 6 दांत पे है 6 दांत है तीसरे ब्यान। जी। फर्स्ट में तो खीरी दी, ऑर्डर फिर बहुत 4 नीचे आ दांत। गया इसका। ऑर्डर बनेगा जी अभी तो, और भी अभी 10 दिन प्रेग्नेंट है, अभी 10 दिन उठा लेगी। और तो ये आज ही इतने ज़्यादा है तो पीछे और- को बनेगा अभी, ये स्वेलिंग है थोड़ी तो बहुत। इसकी परेशानी और नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी तो सही, इसको नरम जगह रेते पे रखेंगे बालू कितना देगी दूध इस बार? ये 50 से ऊपर दूध देगी इस पर 50? जी। तो हम बोल रहे हैं 45-50। ये वीडियो देख के कोई आदमी 3-4 दिन के अंदर अंदर इसका बुकिंग करवा सकता है, मिल्किंग करवा के बाद में ले सकता है। रेट आज बता दिया, उसी दूध का पैसा लेंगे। कोई आदमी को शंका रहे कि यार दूध देता नहीं है, लोग बोलते रहते हैं, कितने की तो इसकी दाम है? बुकिंग करवाए। दाम क्या है? इसका 160 मांगते हैं। तो वो तो इससे अच्छी चीज़ पहले दिखाई थी। तो दूध 10 लीटर कम देगी इससे। ब्रीड, ब्रीड देखिए आप कितनी टॉप ब्रीड है, इससे क्या आगे क्या होगा। वो ब्रीड में ज़्यादा थी वो ये। भी ब्रीड अपनी जगह है, इसका अपनी जगह है जी। हम चाहते हैं ना जी कि हमारे प्रोग्राम के मार्फत कुछ सुधारात्मक बातें भी हों। जी जी ये पशुपालन का धंधा भी तभी चलेगा कि अगर सरकारी अदारों में भ्रष्टाचार नहीं होगा। जी जी। वो 58 साल के घर को विदा कर दिए, हम्म। अच्छा किया। हाँ ठीक ही किया जी। अब नए लड़के इतने फालतू घूम रहे हैं, उनको नौकरी कहाँ मिलेगी जब पुराना कोई रिटायर ही नहीं होगा, तो फिर नए को कहाँ भर्ती वो पहले वाली सरकारें तो रिटायर करती नहीं थी। फिर आदमी को कान से सुनना कम हो गया, आंखों से देखना कम हो गया, जवान थथराने लगे तब भी वो कहते उनके 92 पास साल पैसा के। ही नहीं है जी देने के लिए, फंड वगैरह जो देते हैं नहीं तो वो कौन सा मुफ्त लगे हुए थे, वो तो और लाखों में लेते हैं। लेते तो हैं, लेकिन उनको पैसा फंड भी तो देना जब पड़ता उनके है। लिए एक अलग औहदा बना देते पेंशन भी हैं, देनी पड़ेगी। जब उनके लिए एक अलग से औहदा बना देते हैं, जी जी। डेजिग्नेशन को नया देते हैं, तो उस दफ्तर के ऊपर तो लाखों रुपए का मैं तो इन्वेस्टमेंट ये होती है। बोल समझता हूँ कि जितने सरकारी मुलाजिम हैं वो सब कमा के देते हैं सरकार को, चाहे सीधे ढंग से चाहे उल्टे ढंग से। नहीं, हमने एक दिन एक से पूछा, भाई देखो छुट्टी वाले दिन हम अगर कई अफसरों को बुलाते हैं वो आ जाते हैं, कई छुट्टी वाले दिन तो क्या वो ड्यूटी में भी बात नहीं करना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं करते। तो कहते हैं ये तो अपनी अपनी फितरत है। जी जी। कोई ईमानदारी से काम करता है, काम को पूजा समझता है, हाँ। कोई लेकिन सरकार टाइम पास सरकार करता उसको है। महत्व देती नहीं है। नहीं, सरकार अगर दे महत्व तो लोगों को पता चले। तो अब इसका कम कितना करोगे? बातें तो बहुत बढ़िया बढ़िया कर ली। 1.5 लाख में दे देंगे जी। ये 1.5 लाख कोई चीज़ ही नहीं होती क्या? होती है 1.5 लाख कमाने में, तो लेबर वाले का लगभग साल आधा साल लग जाता है। आप जो कहते हैं कोई टोकन मनी डाल दे जी तो वो हम बेच देंगे, जी तो वो एक हफ्ते बाद लेने आएगा, जी। तो एक हफ्ते में ये 350 किलो दूध देगी, तो 12,000 कम करोगे? नहीं सर, दूध तैयार भी तो करना है, इसको खिला पिला के दूध पे आएगी, ऐसे थोड़ा आ जाएगी। नहीं, दूध तो आप ही बेचोगे, हाँ बिल्कुल पैसे उसने दे के खरीद लिए। बिल्कुल। एक आदमी ने गाय हमसे ली थी,
वो थे रजौरी के। 7 गाय उन्होंने ली और 6 गाय ने बच्चा दे दिया और 6 गाय का दूध लगभग 35 लीटर तैयार था। अच्छा, 6 की 6 का। इसमें उसमें 2-3 तो 40 के पार 2 चले क्विंटल गए हो गया करीब। लगभग। अच्छा। और उनकी परमिशन नहीं बन रही थी। हाँ। 2 से भी ज़्यादा प्लस हो गया दूध उसमें। हाँ, हाँ। उनके पास परमिशन नहीं था। उन्होंने गाय ले ली है कि वहाँ IDDS से पास करवा लेंगे। वो लोन है नहीं था, वहाँ भी उनको मना कर दिया कि ऐसे नहीं होगा जी। तो गाय मेरे पास खड़ी रही लगभग 15 दिन। मैंने खुद उनका अरेंजमेंट करके दिया वहाँ से कि भैया अपनी गाय ले जाओ। जबकि कोई और व्यापारी होता, मैं समझता हूँ कि 2.5 क्विंटल दूध रोज का गाय दे रही थी तो बोलता है 1 महीना निकाल लेते हैं दूध। तो हिसाब जोड़ के देख लो 2.5 क्विंटल दूध का कितना पैसा हो जाता है। 9,000 रुपये रोज का हो गया। 9-10 हज़ार रुपया हो गया डेली का। और 3 लाख रुपया बच जाता है 1 महीना में अगर मैं दूध पी लेता। नहीं तो वो जो 1.5 लाख बचा आपको बचा? वो तो मेरे को ही बचा जी, लेकिन मैंने अपना सारा कुछ दाव पे लगा के उसका गाड़ी उसके घर पहुँचाया। तो पैसे तो उन्होंने आपको पहले दे बिल्कुल दे रखे फिर थे। आपने उनको 1.5 लाख क्यों नहीं दिया? ये तो सर नहीं मैं दे पाया 1.5 लाख ना। तो मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं उसको 1 महीना और भी रखना चाहता तो रख सकता। मन बेईमान हो गया। नहीं बेईमान नहीं ना, बिजनेस है जी। बिजनेस में कौन किसी को कुछ फालतू नहीं, अब देता है। 1.5 लाख रुपये उनका रिस्क भी तो था उसमें मेरा। अगर कोई गाय खराब हो जाती तो उसको चेंज करना पड़ता, कोई गाय मर भी सकती थी, कोई गाय को कोई प्रॉब्लम थन खराब हो सकता था, कुछ वो रिस्क भी मेरा था ना उसमें। रिकवरी तो ऐसा ही है कि प्रॉफिट ज़्यादा है तो रिस्क भी ज़्यादा था उसमें। लेकिन हमने फिर भी उनको अपनी प्रेफरेंस पे गाय उसके घर पहुंचाई। अच्छा चलो वो बता दो, वो जो जेल जो नहीं डाली है उसने अभी तक जी और मेरे ख्याल से 7-8 घंटे हो गए हैं, जी। तो क्या अब उसको देना होगा कि वो डाल देगी? गुड़ देंगे जी, एक्सीड का टीका लगा देंगे हम तो उसको। थोड़ी बहुत जेर जो होगी निकाल देंगे। हाँ। उसके बाद एक्सीड लगा देंगे। 4-5 दिन के बाद सब गंदगी निकल जाएगी। नहीं, हमने सुना है जैसे 1 महीना तक वो निकालती रहती है महिला। वो तो थोड़ा बहुत कचरा तो गाय फेंकती रहती है, कोई प्रॉब्लम। लेकिन ज़्यादा गंदगी अंदर नहीं रहनी चाहिए। अगर रह जाए तो बच्चेदानी का मुंह खुला होना चाहिए, नहीं तो फिर सिर को चढ़ जाती है उसको। अच्छा, प्रॉब्लम हो जाती है? प्रॉब्लम क्या हो, गाय मरना शुरू हो जाती है। अच्छा, तकरीबन बुखार होता है? बुखार भी होगा, दूध कम हो जाएगा? दूध तो थनों पे भी प्रॉब्लम आ सकती है। कई तरह की प्रॉब्लम आती है। इसीलिए बोल रहा हूँ, आप बोलते हो कि 10,000 का दूध रोज ले लिया, उसको 1.5 लाख दिया नहीं है, इसमें रिस्क बहुत है। खाली यही नहीं है कि दूध निकाला बेच लिया, दूध निकाला बेच लिए। रिस्क अगर ये जैसे मुकाबले में जाती है जी, सुंदरता मुकाबले में कुछ कर देगी? ये क्वालिटी में जा सकती है जी। अच्छा, सुंदरता नहीं, अपनी ब्रीड के ऊपर इस पे जा सकती है। अब इसका ऑर्डर तो इम्पैक्ट है, इम्पेक्टेड है जी, बिल्कुल। कौन सी बात में? ये सेकंड में बच्चा दे रही है जी। सेकंड में दे रही है? जी। कितनी उम्र होगी इसकी? होगी 4-4.25 साल। 4.25 साल होगी। कितना देगी दूध? 35-36 लीटर देगी जी। समय कितना बाकी है? 10-15 दिन, नहीं, 12 से 15 दिनों के बीच में होगा। सेक्सी में ना? नहीं, नॉर्मल है नॉर्मल है जी। तो क्या दाम की होगी ये? ये देंगे 1-10 की जी। कितना दूध होगा? 35 लीटर। 35 लीटर। आपकी जिम्मेदारी? बिल्कुल, गाय की जिम्मेदारी है जी। गाय की लंबाई, अडर क्वालिटी, ब्रीड। नहीं तो आपकी जिम्मेदारी नहीं? मेरी पैसे आपने लेने हैं? मेरी जिम्मेदारी तो सर गाय फेल कर सकती है, लेकिन गाय की जिम्मेदारी होगी तो ग्रंटेड है, वो दूध देगी। नहीं, आपका अनुभव क्या कहता है? बिल्कुल देगी, तो इसीलिए बोल रहा हूँ जी 35 लीटर निकाल देगी? बिल्कुल निकालेगी जी। और 1 लाख 10,000 कम कितना करूँ? 2-4 हज़ार मानता नहीं, ना। अभी तो 15 दिन बाकी हैं। 15 दिन है तो फिर ये बढ़ती जाएगी कीमत इसकी। आज का रेट और है। बढ़ जाएगी? बिल्कुल बढ़ेगी, 1.25 लाख तक जा सकती है। आप लोग बहुत लूटते हो। बिल्कुल जी, गाय अच्छी देते हैं ना, लोग आपने खुशी से बताया- पैसा देते हैं। आपने हर एक गाय जो हमको बताया कि 40 लीटर देगी, 45 लीटर देगी, 50 तक भी बता दिया जी। किसी एक समय बात करवा दो कि हमारे यहाँ दे रही है इतना। जरूर करवाएंगे जी। अगली बार आपसे एक ऐसा आदमी से मिलवाऊंगा, मिला ही दो। मिलवाऊंगा जहाँ ले आके जिसके तो ऊपर मिल्किंग तो आप करवाते नहीं 20 जाके। गाय के जा चुकी है और 20 की 20-40 से ऊपर दूध दे रही है। अच्छा। यही पंजाब में। और मैं ज़्यादा गाय, आप कल पिछला वीडियो में पूछ रहे थे कि 10-15 गाय रोज, मैं पंजाब में ज़्यादा गाय बेचता हूँ। कहाँ पे? पंजाब के लोकल लोगों को चले वहाँ? बिल्कुल लेके जाऊंगा जी। दूर है? पहले वहीं नहीं, पास में ही है, 10-20 किलोमीटर के एरिया में ही है, ज़्यादा दूर नहीं जाने की ज़रूरत है। चलो, वो आपको गाय भी दिखाएंगे और मिल्किंग भी करवाएंगे उनकी, और फिर साबित भी होगा कि पंजाब के लोग 40 लीटर की गाय को हम पंजाब में क्यों नहीं बेच रहे। हर आदमी पैसा लगाने को तैयार है। बाहर के क्या जरूरी लगाएंगे, महाराष्ट्र या यूपी या कहीं के भी, मान के चलो कश्मीर के लोग थोड़ा पैसा ज़्यादा लगाते हैं। अगर गाय अच्छी है तो पंजाब में बिकेगी। मैं रोज़ बेचता हूँ 5-7 गाय। बिल्कुल, और पंजाब में बेचने जवाबदारी भी होती है, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी बीच में। अब मेरा वीडियो में जितने भी आएंगे, वो क्या बोलते हैं उसको, मैं अपने कमेंट्स आते हैं, वो 99% पंजाब के होंगे।
लोगों को पंजाब के लोग गाली देते हैं, लोगों को बोलते हैं कि यार बुला लेते हैं लेकिन उनके पास होता नहीं है कुछ, बोलते हैं गाड़ी में बैठो गाय दिखाते हैं। हमारे पास तो गाय एक लेने आता है, चार चार ले जाता है, 4 ही गाय पसंद करवा देते हैं आदमी को, 4 ले जाओ। अभी गाय एक वीडियो नहीं बना था, अभी अब फोन आया था कुछ उसका। वो काम भी करो ना कि इस धंधा करने वाला को भला हो, फेल ना हो। भला तो सर इतना कर दिया, पिछले साल गाय बिक रही थी 3-3 फेल लाख क्यों हो जाते हैं डेयरी फार्म? वो सर देखिए, पहले तो लक फैक्टर है, किसकी किस्मत में क्या लिखा है। वो लड़के बैठे हैं बच्चे, क्या पता किसने आईपीएस बनना है, किसने नौकर बनना है, किसने नौकर बनाना है लोगों को, कोई मालूम है आपको? कारण तो कुछ आपके घर की 2 बच्चे हैं, आप क्या बता सकते हो क्या करेंगे वो? नहीं, फेल होने के कारण तो देते हैं। सबसे बड़ा तो मैं लक फैक्टर ही मानता हूँ। उसके बाद ना समझी, ना समझी, बिल्कुल। उसको आप दूर कर सकते हो। आपके चैनल पे मैं ऐसी वीडियो देखता हूँ जो गाय 12 लीटर 15 लीटर दूध देने वाली है तो उसको 30 लीटर मान के लोग ले जाते हैं। 60,000 की गाय दे रहा हूँ, 30 लीटर दूध देगी, कैसे देगी भाई? पंजाब के लोग अंधे हैं क्या? कौन दे देगा 30 लीटर की? महीना भी पहले नहीं देता, कोई 1.5 महीना पहले नहीं देता, 60,000 में कौन दे देगा? 30 लीटर दूध 60,000, और रुपया सुनते हैं उधर से, ट्रक में बैठते हैं फटाफट गाड़ी में, चलो भाई हम 3 क्विंटल दूध की 10 गाय लेके आ गए। कैलकुलेशन किया कितना हो गया, 10,000 का रोज दूध डलेगा, खाएगी कितना? 4,000, 6,000 बच गया, 2 लाख तो हमको एक महीने में बचने लग गया। फेल ही होना, उसने क्या करेगा? वो गाय का मालूम नहीं है कितने की लेनी है, कितने की है। गाय 30 लीटर वाली लेनी है। ले आगे बढ़ लिया, ये आ गई अगली जी। पहले इसके बारे में बता दो, कितना दूध देगी ये? दूध देगी 35 से 37 38 35 लीटर। ब्रीड में बोल सकते हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया फार्म से। कब तक भी आएगी? ये ले जाएगी 15 दिन के लगभग। बिल्कुल सही ऑर्डर। बिल्कुल जी बिल्कुल, इम्पैक्ट ऑर्डर है, बॉडी सीट स्टेट है बिल्कुल ऊपर से लेके। आगे की टांगे बता रही हैं? बिल्कुल। थर्ड इलेक्ट्रेशन में? थर्ड में है। हाँ, तो क्या दाम में होगी? ये दे देंगे जी 1.15 की। 1.15 की? तो अब दाम बहुत ऊंचा लगाने लगे। ऊंची दुकान सर का फीका गाय ऊंची दुकान हो, अगर गाय अच्छी ना हो तब बोल सकते हैं फीका पकवान। गाय अच्छी है, दाम का इससे कोई रिलेशन नहीं है। सामान का पैसा लिया, अगर आपको 18 रुपए का गुलाब जामुन दे रहे हैं तो खोए वाली दे रहे हैं, सूजी वाली नहीं दे रहे। अच्छा, ये एक कमेंट आया हुआ है, देखो कितना बड़ा कमेंट है। ये 1 2 ये किसकी इतना बड़ा किसकी वीडियो पे? ये वीडियो इन्होंने, चलो हम उनका नाम नहीं लेंगे, तो ये कहते हैं श्रीमान जी पंजाब में मेरे साथ धोखा हुआ। बिल्कुल होगा जी, तो हम तो अभी बोल के हटे हैं कि धोखा तो अपने आप ही करवाता है आदमी आके। जब बोलता है 60,000 में 30 लीटर की गाय चाहिए, मेरे को कल का मेरा फ़ोन दिखाई जाके। नहीं, इनकी बात सुनो। ये कहते हैं कि मैंने उनके दिवाली वाले वीडियो की 7 गाय 4,35,000 में खरीदी। एक गाय 70,000 की खरीदी, उसका पेमेंट कुछ मैंने मेरे दोस्त से उधार लेकर मेरे अकाउंट में उनके पास पैसे नहीं थे जी जी। तो, और सभी गाय 4 दांत बताई। अभी यूट्यूब पर दिवाली वाला मौजूद है, वो है कहते हैं, और खाते में पेमेंट डालने में सारी बात हुई। आपके घर तक गाय सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी, आपको गाड़ी का किराया और केयर टेकर भी पेमेंट करना है। अब इन्होंने ऑनलाइन खरीदी है जी। दोस्त से पैसे उधार लेके जी। ठीक है। अब इन्होंने जब वहाँ गाय पहुँच गई हैं तो ये कहते हैं कि वो कोई भी गाय जितनी उन्होंने बताया वैसी नहीं निकली। सर मैं अभी 2 मिनट नहीं, पहले मैं आपको पहले बात पूरी कर लूँ। जी जी बोलिए। तो अब इन्होंने कह दिया कि उसमें एक बैठ गई। जी। हमने लाख प्रयास किए, तो इन्होंने ये देखो 1 2 3 4 5 6 कमेंट डाले हैं उसकी गुणों का बखान करने के लिए। एक गाय का पैसा हजम कर लेंगे ऐसा सोच के इस आदमी के साथ गाय भेजी। दूसरा, वीडियो में सभी गाय 4 दांत बताई, सिर्फ 2 गाय 2 दांत और पहले ब्यांत की निकली। तीसरा कमेंट डालें, एक गाय 4 दांत पहले ब्यांत की निकली, और चौथा डाल रहे हैं कि 6 गाय दूसरे ब्यांत की निकली। 5 गाय 3 पूरा मुंह दांतों से भरी और तीसरी शायद चौथे ब्यांत में निकली। छठा, एक गाद 2 थान से और पूरा ऑर्डर पत्थर के समान कड़क है। मतलब इसकी पूरी जानकारी है जी हैं, और इतने बड़े जानकार हैं तो फिर आके खुद क्यों नहीं खरीदी? जी जी। अब दूसरे को दोष दें, पैसा खोटा अपना, बानियों को क्या दोष है? तो आप सर आदत पक्का ज्ञान है ये जो लोगों का है। मतलब कि अब तो इनको सारा ज्ञान आ गया। बिल्कुल। वो उठा नहीं पा रहे हैं, ये पत्थर हो गया, ऑर्डर हो गया, सब बातें इनको मालूम है। तो हम ये कहते हैं कि अगर तुम्हारा अपना मेहनत का, किसान का पैसा कमाया होता है ना, तो मैंने देखा वो खुद आते हैं, कई तो अपनी वाइफ को भी साथ में लेके आते हैं,
और घूम घूम कर गाय सर देखते हैं। ये आप मैसेज पढ़ लो। ये आदमी ने गाय लेनी थी 10, इसने मेरे को पूछा 30 लीटर की गाय 25। पहले इसकी बात का जवाब इसकी दो। बात मैं इसी में छुपी हुई है, अच्छा इसी में बताऊंगा इसका जवाब भी मैं। हाँ। इसने बोला कि मेरे को 10-15 गाय लेनी है, 25 लीटर दूध की। मैंने अच्छा। बोला 70 से 90 हज़ार रुपये लगेगा गाय पे। हम्म, ये बोला सर महंगी है। हम्म, मैंने कहा भाई फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें महंगी है तो अगर दूध लेना है तो इतना ही मिलेगा। देखो जर्सी की, डेनमार्क की, जो जो पूछा उसने मैंने बता दिया इसको हाँ, कितने की मिलेगी। हाँ, ये बोला मेरे को 50-60 में दे दो जी। हाँ, मैंने देखो गाय ग्राहक को कोई बोलता है ऐसे, देखो कहीं और से ले लो, हम झूठ बोलकर नहीं दे सकते। ठीक। यहाँ पर लोग बोलते हैं कि आ जाओ, ये कोई है बात नहीं, पारदर्शिता। हम 50,000 में भी दे देंगे, हम 60,000 में भी दे देंगे। हमने उसको लिखकर मैसेज कर दिया कि भाई हम नहीं दे नहीं, सकते। हमने तो अक्सर देखा है कि खरीदने वाले की ज़्यादा गलती रहती है। बिल्कुल सारी लालच। खरीदने वाला तो ऐसा समझता है जी कि जो मैं 50 की मांगूंगा तब भी 30 लीटर देगी, लाख की लूंगा तब भी देगी। कई कहते हैं हमने जेवर बेच करके पशु खरीदे हैं, कई कहते हैं हमने उधार लिया है, कोई कहता है कर्ज लिया है। जी जी। और जो मेहनत कैसे अभी गुजरात में एक गाड़ी मेरी गई, वो बोले 10 गाय लेनी है हमको, 60,000 के 6 लाख रुपया हमारे पास है, दूध 25 प्लस होना जी। मैंने बोला भाई गाय 8 ले ले, दूध 25 लीटर की गारंटी करूँगा, 6 लाख में दे दूंगा आपको। तो वो उन्होंने मान लिया, 70-75 हज़ार के भाव में गाय भेजी उनको। गाय दूध दे रही है अच्छा भला। अब 60 के लालच में वो 5-7 हज़ार रुपया उसमें कमा हुआ भी आदमी क्या रह जाएगा, 50-55 हज़ार कैसे दूध दे दी गाय ने। मेरे कहने से थोड़ा गाय ने दूध देना, पैसा डालने से दूध देना गाय ने। बहुत पतला गोबर कर रही है। वो कल आई है जी, अभी डाइट पे सेटिंग नहीं आ रही होगी। कोई बीमारी है अंदर? नहीं नहीं कोई, जब देखो खाना बदलता है तो कुछ तो प्रॉब्लम थोड़ी बहुत पेट में आएगी। तो अभी तो इसका ऑर्डर भी नहीं से छोड़ा अभी। नहीं छोड़ा, अभी ले जाएगी 10-15 दिन अभी। 10-15 दिन लेगी। जी। कौन सी ब्याज की है? ये सेकंड में बच्चा दे रही है जी। ये रीढ़ की हड्डी सीधी है? बिल्कुल ठीक है जी। क्रॉस में नहीं नहीं ठीक है, है? ज़्यादा क्रॉस भी नहीं बोल सकते, है ब्रीडेड लेकिन थोड़ा दोगलापन है अभी। थोड़ा बहुत क्रॉस है। हल्का सा। कितने दूध आएगी? ये 25 से 30 के बीच में रहेगी। दाम? दाम इसका 95। सेकंड में? सेकंड में। थर्ड में? नहीं सेकंड में है जी। अच्छा 95 में जी। फॉर सेल है? फार सेल है जी। ये तो ऊंचा दाम है। ऊंचा तो कम कर देंगे, कोई बात नहीं, इसमें क्या है। 80,000 में चल जाएगी? 80 में नहीं देंगे, 90 में दे देंगे। 90 तो बहुत ज़्यादा है, दूध तो 25 लीटर ही है। आप लेने वाले तो बोलो, आपको तो 80 में दे देते हैं, 7-8 बांध लो आप घर पे, नाले तो ये थोड़ा बहुत जो हिलते हो सब ठीक हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम है, आप ज़्यादा हिल रहे हो। यार मेरी पीठ में जरक आया हुआ है, तो बैठा नहीं जा रहा। 2-4 गाय रखो ना घर पे, नाले तो सेवा करोगे, नाले मजबूत हो जाएगी हड्डी। वो कैमरा मैन नहीं छोड़ता है, कहता चलो आज वहाँ, चलो आज वहाँ। काम है ये तो आपको अच्छा दिया वो हुआ। मैंने आपकी कल 7 बजे वीडियो डाली जी हैं, जी तो 7 बजे वीडियो डाली तो कमेंट्स आए हुए हैं, जी। तो सारे ही कहते हैं कि हमें हमारा फर्स्ट फेवरेट डेयरी फार्म जी जी ये है निकेश शर्मा, रांची फार्म, गुरविंदर सिंह, महेंद्र सिंह, महेश झाले, मैसूर झाले, पता नहीं क्या है, और यश शर्मा, शिव नारायण पशुधन चैनल वाले हैं, सुधीर प्रधान जी हैं, और पटेल साहब हैं कोई, सुमित HRB करके हैं, और व्लॉग अजय सिंह, इकबाल, और कई तो नाम नहीं लिखते हैं, इन्होंने अपनी फेक आईडी बना रखी है। जी जी जी। राहुल कुरुंद, GK, ये है लालाजी भाई सपरा, लालजी भाई। लालजी भाई सपरा, जी सचिन निगोट, अजय राबड़ी, उमर अब्दुल्ला, AK क्रिएशन, मोहित सिंह, मतलब ये तमाम लोग हैं। ये सुखबीर गुज्जर हैं, जॉन चीमा हैं, प्रेम शंकर हैं, अशोक यादव हैं, नीली ब्रीड वाले हैं कोई, विक्रम सैन, प्रवीण जी हैं, दुर्गेश सिंह, जगसीर सिंह, हामिद पठान, निर्मल सिंह, नीतू कुमारी, तो ये तमाम लोग हैं। तो वीडियो 7 बजे डाली,
जी। तो तुरंत कमेंट भी आ गए। तो इसके लिए धन्यवाद। पैसे देने पड़ते हैं? धन्यवाद है जी, इनका नहीं, शुक्रिया। अच्छे कमेंट लेने के लिए पैसे प्यार तो मिलता है जी, बिन पैसे के ही मिलता है। ये लोगों का प्यार है, कुछ दिखाते हैं लोगों को, कुछ बताते हैं, तो जिनको अच्छा लगता है वो प्यार देते हैं। हमको तो उतनी खूबियाँ नज़र नहीं आई जितनी ये लोग गिना रहे हैं। सर कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। हम तो आपके घर के हैं, तो हमको लगता है कि ये तो दाल ही है। अगली लाओ। पूछ बहुत बढ़िया काटी है। जी। ये क्यों काट देते? आँख में नहीं लगती जी, कई बार नीचे बैठता है आदमी तो लंबे बाल होते हैं तो आँखों में लगती है। वो अपनी मक्खियाँ कैसे हटाएगी? हटा लेगी सर, सब अभी तो हल्की हो गई है, वो जल्दी कमाएगी, इसको तो उसको परेशानी भी इसका खत्म होगी। ऑर्डर तो चलो वैसे भी इंसान बहुत बढ़िया है, जी जी। तो लेकिन बहुत लंबे थान है, तो ऐसा फार्मों पे हाथ होता से, है, हाँ, किसानों के यहाँ किसान के गाय है जी, हाथ से दुआ है। 32 लीटर फर्स्ट में दूध वैसे बैलेंस में है। बिल्कुल जी, 32 लीटर दूध हो गाय का। अब कौन थर्ड में? नहीं, सेकंड में बच्चा देगी अभी। सेकंड में जी देगी? जी। दांत कर गई? दांत 6 है जी। 32 लीटर 35 कर देगी इसमें? 35-36 कब- लीटर। कब अच्छी तक? फार्म पे चली जाए तो 40 को हाथ लगा देगी। कब तक है? 20-22 दिन लेगी अभी। अच्छा, तो क्या दाम में है? ये 90,000 की आज के रेट में नहीं, लाए कितने की? लाए हैं जी हम। 60 की? नहीं नहीं, 60 की नहीं लाए, हाँ। 72,000 की लिए। 72,000 की? 18,000 कमाओगे? 18 कौन देने वाला है? 90 मांगा है सर। आप 10,000 तो अभी कम कर दोगे आप। अच्छा 80 दोगे, 2-3 हज़ार खर्चा का, वही 5,000 बचेगा। अच्छा, ये लिखते हैं फास्फोर्स है। जी। कहता है कुछ अध्ययनों ने फास्फोर्स की कमी से हीट की शुरुआत में देखी गई है, लेकिन अन्य रिसर्च पेपर में नहीं। फास्फोर्स की कमी वाले मवेशियों में कुछ में ऊर्जा की कमी हो सकती है। सही बात है। बिल्कुल, फास्फोर्स से ही शरीर चलता है जी। आप ऐसा करो, आप या मैं या कोई भी आदमी नमक और मीठा खाना बंद कर दो। हम्म 4 दिन लाइव करोगे आप, 5वें दिन गिर जाओगे आप। और वजन आपका इतना जल्दी कम होगा, किसी और चीज़ से उतनी जल्दी कम हो ही नहीं सकता। सिर्फ नमक और मीठा बंद करना, ये फास्फोर्स ही है जो शरीर को बैलेंस रखता है। कहते हैं इसी फास्फोर्स जो इनका हड्डियों में जमा होता है, बिल्कुल ही, बिल्कुल उसी से मतलब कि इनका जीवन चलता है। जीवन चलता है। यही बोला मैंने भी आपको। तो प्रजनन में भी कुछ सारा शरीर ही फास्फोर्स से चलता है जी। फास्फोर्स और कैल्शियम का कम्बिनेशन होना चाहिए। उसके बिना अगर गुजर- कम्बिनेशन नहीं करोगे फास्फोर्स कैल्शियम का, तो उसमें नुकसान भी करेगी फास्फोर्स। अच्छा जैसे कि हमारे चावल की पराली होती है ना, जो भूसा होता है, इसमें फास्फोरस सबसे ज़्यादा पाई गई है पराली में। पराली में। वही प्रॉब्लम आती है कि गांव के लोग हैं वो ज़्यादा देते हैं इसको। जब बरसीन आता है, हमारा हरा चारा होता है, ये अभी का टाइम है, इसमें ज़्यादा देते हैं। अच्छा, और तो काट भूसा- करके? हाँ, टोका करके मशीन के जरिए, हाँ। तो वो तो भूसा कम कर देते हैं, तो अच्छा। इसको ज़्यादा डालते हैं, तो गोबर पतला करेगी, गाय दुबली होती चली जाएगी, फास्फोरस ज़्यादा जाएगी, अंदर डाइजेशन खराब हो जाएगा, तो वो मोटापा उसका खुर जाएगा। कितना देना चाहिए? इसका कोई क्वांटिटी मेरे हिसाब में तो ऐसा 10 ग्राम के लगभग रोज चाहिए इसको। चाहिए इसको? जी। तो मतलब कितनी पराली देंगे तो 10 ग्राम? 1-2 किलो। बस, हमारे ज़्यादा लोग ना 10-10 किलो दे रहे हैं। वो गलत है। वो तो डेंजरस है गाय का, तभी तो देखते हो गाय का पेट छूट जाएगा, नीचे को आ जाएगा। एक पराली मतलब वाली अगर गाय आप पे आप एक- वीडियो बना लो, हाँ। आपको सब पता चल जाएगा। अगर 1 से 2 किलो हम देते हैं वो तो कोई फायदा प्रॉब्लम नहीं। फायदा फॉरन में देते हैं जी, इसकी गांठ बना के रखते हैं, वो मुरे आगे डालते हैं इसके, अच्छा, खाने को देते हैं फॉरन। अपने यहाँ तो जो चीज़ नहीं देने वाली वो देते हैं, जो देने वाली है उसका हिसाब ही नहीं है। चलो लाग ले लो। कौन सी ब्याज की? सेकंड की है जी। सेकंड में। जी। दाम? दाम है इसका 1.15 है जी। 1.15। हमने तारीफ कर दी इसलिए? हाँ जी, थोड़ा बढ़ा दिया मैंने। 1.10 बोलने वाला था, आपको अच्छी लगी तो 5,000 मैंने बोला, क्या पता आप दे ही दो। 90,000 की? 90 की कौन देगा? कितना दूध है? बढ़िया बछड़ी दूध है। कितना? दूध देगी 32-33 लीटर। कितना समय है? अभी है 10-12 दिन। तो 90 से भी 1,000-2,000 कम चाहिए। इसमें क्या हो गया? रेट क्यों कम हो गया? दूध के लिए मैं 40 बोल देता तो ज़्यादा दे देते आप। मेरे बोलने 40 से तो निकलवाना भी पड़ेगा ना आपको। कौन निकालता है? मेरे बोलने से ही पैसे बढ़ जाते हैं। यही अच्छा। तो प्रॉब्लम है। पैसे जब दूध के ऊपर लगाते हो, गाय के ऊपर लगाओ पैसा। दूध तो बाद की बात है, हाँ, वो तो देखेंगे जब गाय, अच्छी गाय लो पहले। स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, अडर अच्छा होना चाहिए, कान छोटे, ब्रीड अच्छी हो, चमक हो, शाइनिंग हो गाय में, ये बातें देख के गाय ले लो। दूध तो अपने आप निकल आएगा। लंबाई हो गाय की, टांगे सीधी हो, सारा कुछ देख के लो गाय को। अच्छा, मैग्नीशियम किस कमी को पूरी करता है? मैग्नीशियम गाय को जो का बोलते हैं माइफेक्स की बोतल में मैग्नीशियम ही होता है। अच्छा, जो मिल्क फीवर हो जाता जी है जी जी तो मैग्नीशियम अगर देंगे जी, वो को दूर हो जाता है उससे। मतलब कंटिन्यू जैसे
हमारे तो एक दो ग्राम जो है जो पूर्वज थे वो बोलते थे कि गाय या भैंस आपकी बच्चा देने वाली है, 15 दिन या 20 दिन पहले उसको एक बोतल माइफेक्स की लगा दो। नहीं, कौन से चारे में ज़्यादा होता है? मैग्नीशियम चारे में तो धरती में होता है जी, धरती में तो होता है, तो वो जो वहाँ पर पनपेगा सामान उसमें होगा। नहीं, कौन सा चारा कमी पूरी कर देगा? मतलब जमीन का जमीन में होता चारे से कोई मतलब है, चारा में आएगा वो जो जमीन में होगा। नहीं, जो जमीन में होगा। जी, हमको इतना नहीं मालूम अगर ना। जमीन में नहीं है तो वो ऊपर नहीं आएगा। मतलब जमीन की परख जरूरी है सारी हरा- धातुओं हरा से। चारा बोने के लिए। कितने हाँ, दिनों बाद करनी चाहिए? 6 महीने पे जब भी चेंज कराते हो आप करवाते हो? हम तो जी थोड़ा देखिए हरा चारा कम ही बोते हैं, ज़्यादा तो बोते नहीं, लेकिन कोशिश करते रहते हैं कि माल को कंटिन्यू चेक करते हैं। जैसे कि आलू डाल देते हैं हम लोग, जिंक हो गया, इसमें स्टार्च हो गया, काफ़ी चीज़ हो गया, फिर मटर डाल देंगे, फिर गाजर डाल देंगे। हमारा तो प्लान और रहता है। नहीं, जमीन आप मिट्टी चेक कराते हो अपनी? नहीं, मैं नहीं चेक कराया जी। नहीं करानी हम चाहिए। बोते ही हरा चारा है ज़्यादा जी, हम लोग तो फसल ही नहीं लेते कोई, और फसल लेते नहीं। जोर लगवाते ही नहीं धरते, क्यों फिर पानी अपना डालते हैं गोबर वाला। धातुएं कब नष्ट होती हैं? जब धरती से ज़्यादा जोर लगाएंगे, जहाँ ये एसिड वाली दवाइयाँ डालेंगे या यूरिया डालेंगे या ज़्यादा केमिकल्स डालेंगे तब खत्म हो गई। तब खत्म हो। बिल्कुल, फिर उसकी पूर्ति के लिए ऊपर से डालना पड़ता फिर वो यूनिवर्सिटी हिदायतें करती है। है। हाँ, मैग्नीशियम भी डलता है धरती में, आता है मैग्नीशियम यूरिया के साथ मिला के या डाई के साथ मिला के यूनिवर्सिटी पहले खत्म करवाती है, बाद में फिर खरीदवाती है। फिर फैक्ट्री भी तभी चलती है ना, सर्कुलेशन तभी चलेगा। ठीक।